हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बट मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है पता है। और इवन पीछे जो फेस्टिवल निकले ना, उस दौरान भी मुझे बहुत लो फील हो रहा था, बुरा लग रहा था। मतलब लिटरली मुझे पता था आज त्योहार है, लेकिन मेरे से किसी से ऐसे कॉल ही नहीं किया गया। मैंने किसी को भी कॉल नहीं किया, सच्ची में। एक चेरी को विश करा है, उसके अलावा मैंने किसी को विश नहीं किया। मतलब ड्यूटी में जो मिल गया, बट मैंने ऐसे फ़ोन कॉल नहीं किया किसी को भी। मतलब मेरे से हो ही नहीं रहा था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अभी थोड़ा सा ठीक ठीक लग रहा है, बट उतनी भी ठीक नहीं लग रहा। और मुझे बस ऐसे हो रहा था कि मुझे पटना जाना है। मुझे यहाँ मेरा बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि एक अच्छी सी फैमिली थी, एक अच्छे से मतलब हम लोग रह रहे थे, अच्छा था वहाँ। आप लोग भी कितना कमेंट करते थे कि आपका सही है, बड़े मज़े करते हो। मतलब हर थोड़े दिन में हमारा मिलना जुलना, सेलिब्रेशन, पार्टी इंजॉय करते थे। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। और जब हम शुरू में यहाँ आए ना, तो होता है ना, नई जगह शिफ्ट हो तो एडजस्टमेंट में, इन सारी चीज़ों में आप बिज़ी रहते हो। लेकिन फिर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर एकदम से बोर हो जाते हैं कि क्योंकि क्या करें। और फिर वही पुराना वाला टाइम याद आता है। तो बस वही सिचुएशन चल रही है। और एक्चुअली बहुत बड़ा ना धोखा हो गया हमारे साथ, सच बताऊँ तो। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कभी कभी। फिर सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। लेकिन फिर भी बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अजीब सा ना। मतलब यहाँ आ गए ऐसे हबड़ तबड़ में आए, बहुत जल्दबाजी हो गई थी। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया, फटाफट से 1 मंथ, मतलब कहने में लगता है कि 1 मंथ, बट वो 1 मंथ उस लास्ट पीरियड में इतना हौच पौच हो जाता है ना। इतनी सारी चीज़ें सेटल करने के लिए होती हैं जब आपको एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना हो, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। वो करते करते मैं 1 महीना कब ऐसे फुर्र हो जाता है। और आपको पता होगा कि जब वो लास्ट मोमेंट था, तो मुझे लगा कि यार हम नेपाल नहीं गए घूमने, तो हमने इमरजेंसी में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पीक उस पे, मेरे पास लीव नहीं थी, मुझे याद है। मतलब मेरे को बस जाना था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, ना मेरे पास उतने पैसे थे, ना मेरे पास छुट्टियां थी। फिर भी जैसे तैसे करके बिल्कुल हम एकदम ऐसे उस पे गए, मतलब एकदम इमरजेंसी नोटिस पे कि भाई कुछ भी करके वहाँ जाना है। और वहाँ जाके आए। और सच में उस चीज़ का कभी रिग्रेट नहीं होगा। वो पीरियड भी इतना अच्छा था ना, और आज भी सोच के लगता है कि वाह यार, हमने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि हम नेपाल हो आए। क्योंकि इतना दूर है ना, स्पेशली अब यहाँ से जाना तो पता नहीं कब होगा। इसलिए बेटर है कि वहाँ से निकलने से पहले दर्शन कर लो पशुपतिनाथ के, जनकपुर के, जहाँ पे सीता माता पली बड़ी हैं। उस वहाँ जो है क्या है, नौलखा महल, वहाँ के बहुत अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और हम जो है हबड़ तबड़ में फिर इधर आ गए। सब लोगों से बहुत अच्छे से नहीं मिल पाए, है ना। और आज बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब लिटरली ऐसे लगता है कि ना एक एक फैमिली जैसे बिखर गई हो। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। आपको याद हो हरी भैया वगैरह होते थे, हरी भैया भाभी के साथ मतलब हम 8वें 10वें दिन हमारा मिलना जुलना होता ही था, खाना पीना मौज मस्ती। और मैं पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, हरी भैया का डांस, हरी भैया के गाने, भाभी, उनका प्यार। सच में वो बंदी ऐसी है ना, वो दिल से, कोई दिखावा नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, जो करना है मन से करना है। वो इस टाइप की है, एकदम सच्चा इंसान जो होता है ना, वो है। चेरी के लिए इतना प्यार, इतना प्यार। पता है, जब ये लड़की किसी से खाना नहीं खाती थी ना, उनके पास बैठ के इतने अच्छे से खाना खा लेती थी। पता नहीं कैसे, उनकी वाइब्स ही ऐसी हैं। मतलब एक नेचर, एक इंसान का जो ऑरा होता है ना, वो इतना पॉजिटिव है ना कि क्या बताऊँ। विस्की, आप लोगों को याद हो अगर, विस्की होती थी, उनके पास 2 डॉग थे। एक विस्की जो जर्मन शेफर्ड थी, और एक और जो छोटी थी। और वो विस्की भी अब नहीं है, पता नहीं विस्की कहाँ चली गई है। तो उसकी भी याद आती है, चेरी भी कभी कभी पूछती है।
हरी भैया की भी बहुत याद आती है, भाभी की। फिर उधर अनुभव वगैरह के यहाँ हम चले जाते थे। मतलब बिल्कुल ये था कि अगर हम 2 दिन नहीं गए हैं तो तीसरे दिन हमें भी लगता था यार हम कब से नहीं गए। और वहाँ से भी फ़ोन आ जाता था अनुभव का, आंटी आप नहीं आ रहे हो, आंटी आ जाओ, ऐसे होता था। तो भाई वो भी हमारी ना लास्ट में तो मतलब ड्यूटी थी कि जाना ही जाना है, चाहे आप 15 मिनट के लिए सोच के जाते थे। बट हम ठहरे, जब हमारी बातें होनी शुरू हो तो हम 2-3 घंटे से पहले नहीं निकलते थे। 9 बजे, 10 बजे, 11-11 बजे वहाँ से आए हैं। बहुत मिस कर रही हूँ मैं, पता नहीं। और पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना याद कर रही थी मैं, लिटरली बस में आते जाते बस वहीं का सोचना, वहीं का सोचना। और हर सिचुएशन में नहीं हो पाता था कि मैं उनको कॉल करूँ, तो बस सोचती थी कि अब करूँगी, अब करूँगी। आज मैंने बैठ के बात करी भाभी से ना, अनुभव की मम्मी से, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और वही याद कर रही थी पुराना टाइम, तो वो कह रहे थे कि हाँ हम भी आपको याद करते हैं। तो वही था, मुझे था कि भाई मैं इतना याद कर रही हूँ, एकदम दिल से याद कर रही हूँ, मतलब सोच सोच के मुझे रोना आ जाता था। तो मुझे पता था वो लोग भी पक्का याद कर रहे होंगे। बड़े भैया के साथ पार्टियाँ करना, कभी इधर रेस्टोरेंट में जाना, कभी वहाँ, नई नई चीज़ें भैया हमें मतलब ट्राई करने को देते थे, बहुत मज़ा आता था यार, बहुत अच्छा लगता था सच्ची में। इतना अच्छा टाइम निकाला है ना हमने, मतलब वो बेस्ट टाइम था पटना का। सबके साथ बहुत मज़े किए, नाचना गाना डांस करना। और लोगों को देख के पता है थोड़ा सा अजीब लगता है कि इस नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं और हरी भैया हम बहुत डांस मतलब डांस तो हमें नहीं आता है, बट हम बहुत मस्ती मारते थे, बहुत डांस करते थे। हरी भैया नागिन वाला डांस, लेट लेट के चुन्नी पहन के, ओ माय गॉड। फिर दाल बाटी खाना, मुझे उनके हाथ की दाल बाटी बहुत पसंद थी, भाभी इतनी गजब बनाती थी ना। और हरी भैया ने भी खिलाई है, मैं बहुत अच्छी, मतलब मस्त एकदम बेस्ट दाल बाटी खाई है मैंने उनके यहाँ। और लिट्टी चोखा मुझे कहीं का नहीं पसंद, लेकिन मुझे अनुभव का, मतलब भाभी के हाथ का लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट है। और वो बहुत सारी दाल पीठा पता नहीं क्या क्या बनाते थे, बहुत टेस्टी लगता था, बहुत मज़े किए यार हमने। बहुत याद आ रही है यार, अभी भी आने लगी है मुझे। थोड़ा सा आज मैंने बात किया तो मुझे अच्छा लग रहा था, बट बहुत अच्छा टाइम निकाला। और अभी वो चीज़ें मैं यहाँ मिस कर रही हूँ। वैसा माहौल अभी यहाँ नहीं बन पाया है, और पता नहीं बनेगा या नहीं। और है ना, फिर उसके बाद हम वहाँ से सुमित कह रही हूँ, सन्नी भैया के यहाँ चले जाते थे, आपने देखा होगा। मस्त देसी खाना, खेतों में घूमना, सब्जियाँ दिखाई मैंने, कितने सारे खेतों में घूमे हैं हम। वहाँ पे पूजा आरती ज्योति के साथ मज़े करना, सन्नी भैया, कन्हैया भैया, है ना, सबके साथ हमने बहुत मज़े करे हैं। आंटी होती थी वहाँ, एक मतलब वहाँ पे मायके वाला सुख मिलता था, मायके वाला प्यार मिलता था। और चैरी के फेवरेट मामू, सन्नी मामू, है ना। तो बस ऐसे ही था, बहुत अच्छा था यार यहाँ पे। अब मुझे ना, क्योंकि सब चीज़ें सेटल हैं, और अब दिमाग वहाँ जब वापस जाता है उन चीज़ों को, अब मैं मिस कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे याद आ रहा है, मुझे वापस जाना है। आई नो जा तो नहीं सकती, बट हाँ हम मिल सकते हैं। मेरा मन ख़राब था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो भाभी से भी बात करी, फिर सोचा आपके साथ भी अपनी करंट सिचुएशन शेयर कर दूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है यार, एक जगह में रह के सेटल होके घुल मिल के फिर वहाँ से छोड़ देना। अभी ऐसे लग रहा है जैसे हमारे ना फैमिली बिखर गई है, हरी भैया कहीं, भाभी कहीं, हम कहीं, सब जैसे इधर उधर बिखर गए हैं। बस यही प्रेयर है, सब अपनी अपनी जगह खुश रहें और हम सब एक साथ हो पाएँ जल्दी से। बहुत मिलने का मन कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग भी हमें याद कर रहे होंगे सब। लव यू, मिस यू।